नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीन किताब आई है 9th क्लास में, उसके अनुसार अपन डिटेल के अंदर पढ़ रहे थे। इस पे अपन ने पढ़ लिया था जो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, क्यों ये 1857 की क्रांति, और उसके बाद में पढ़ लिया था 1857 की क्रांति के बाद में राजस्थान के रियासतों के कौन कौन से शासक थे। आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है, और बाकी सारी कई बातें पढ़ेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। और किसी भी प्रकार की, जैसे हमारे जो चैनल पर डाले गए सारे प्रश्न हैं, उनकी PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और उसमें आप ऐड हो जाना, और WhatsApp ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उसमें भी आप ऐड हो जाना, जिसमें मैं आपको समय समय पर जो है मैटर प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक, देखिए थोड़ा सा पीछे का अपन देख लेते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था कि 19वीं तक जागीरी क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास में था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बड़ी सड़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई और वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अपन पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों ने जो जागीर सामंत थे उनके सारे अधिकार है वो हड़प लिए थे। और आगे हैं, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। देखिए, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे थे, और इन्होंने अंग्रेजों ने किया कि डूंगर जो है जसवंत सिंह को यहां से हटाकर प्रतापगढ़ के जो शासक हुआ करते थे तत्कालीन, उनका पुत्र था दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। अब है इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी। देखिए, इसी प्रकार जो अंग्रेजों ने अपनी इशारों पे चलने वाले शासक थे उनको गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन वहां की जो जनता थी, उस राज्य की रियासत की जनता ने समय समय पर विरोध किए, और कई जगह पर इनको अंग्रेजों को ऐसा करने से रोका भी गया। और उस समय जयपुर की राजमाता भटियाणी थी, उनको भी अधिकारच्युत, मतलब जिस प्रकार से अभिभावक परिषद में जो भटियाणी जी को रखा गया था, उसको भी पदच्युत करने का प्रयास किया गया था। तो जिसमें जो लोग हैं वो क्रोध होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और अंग्रेजी जो कप्तान था ब्लैक, उसकी हत्या कर दी गई। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावे का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो उठे। देखिए, बात करते जो समय कोटा में अंग्रेजों का तत्कालीन जो महाराव हुआ करता था, अंग्रेजों के समय कोटा के तत्कालीन महाराव थे किशोर सिंह, और किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। देखिए, यहाँ पर जो रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया गया, मतलब यहाँ पर जो किशोर सिंह के जगह पर किसको दावा जताया जाने लगा, जालिम सिंह को, तो यहाँ की जनता भी उनके विरुद्ध हो गई। देखिए, कई जगह पर ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। अगर हो सके तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे और इसको थोड़ा सा नोट आउट करते चले। हालांकि मैं आपको नोट्स बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप थोड़े से साथ में पेन को टिकाते हुए चलेंगे तो आपको मतलब याद रहेगा। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक में अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। देखिए, कई जगह पर, जैसे अलवर भरतपुर रियासतों की बात करें तो कई जगह पर, भारत में कई जगह पर अंग्रेजों ने यह भी साल चली कि राजा के स्थान पर उसका उत्तराधिकारी है वो अवयस्क है, नहीं नाबालिग को वहां का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। अब नाबालिग तो कोई मतलब शासन चला नहीं सकता, सक्षम नहीं था,
तो इसलिए उसी स्थिति में जो है वो शासन का संपूर्ण नियंत्रण है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने ब्रिटिश सरकार जोधपुर के महाराजा मानसिंह थे वो ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो असंतोष पनपने लगा। सर्वप्रथम जो है जोधपुर के महाराजा मानसिंह थे, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई और इनके फलस्वरूप समस्त जो रियासतों के अन्य रियासतों के भी शासक है वो अंग्रेजों के विरुद्ध आकर खड़े हुए। अब हैं जो मैंने बताया था, आगे अपने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि राजस्थान में जो है जिस समय 1817 की जो संधियां हुई थी 1817 से लगाकर 1823 के मध्य, तो उस समय संधियों में एक ये भी शर्त थी कि उस रियासत के लिए या फिर उस एरिया के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज है वो नियुक्त करेंगे और ये पॉलिटिकल एजेंट उस रियासत की देख रेख करेगा। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मित्रों? कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। कई बार पूछा गया, अपन याद रख सकते हैं कोट, कोट के क्या लगाया जाता है? बटन लगाया जाता है। तो कोट का हो गया बटन, मतलब कोटा का मेजर बर्टन। और जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत के थे मेक मोशन। अपन पढ़ते हैं वो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनके समय जो युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध, उस समय मेक मोशन की हत्या कर दी गई थी। तो अपन इस प्रकार से कहानी से याद रख सकते हैं कि जिस समय मेक मेसन जो कोटा के आउवा के किले पर आक्रमण करने के लिए आया, जैसे ये अंदर घुसा तो यहाँ पर खड़े थे कौन? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने यहाँ पर वार कर दिया और मेक तो रह गया अंदर और मेसन क्या रह गया? बाहर रह गया। और मेक का जो है सिर है आउवा के किले पर लटका दिया गया था। इस प्रकार से मैं तो कहानी से याद रखता हूँ, हालांकि शॉर्ट ट्रिकों में मैं बिल्कुल कम विश्वास करता हूँ, लेकिन आप किसी भी जो है एक कोड वर्ड के अनुसार आप इनको याद कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है ये तो, वैसे इनकी ट्रिक से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये भरतपुर रियासत का जो है पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मॉरिसन, भरतपुर रियासत का मॉरिसन, और जयपुर रियासत का होता था ईडन। जयपुर रियासत का ईडन और भरतपुर रियासत का मॉरिसन। उदयपुर रियासत जिसको अपन मेवाड़ रियासत भी कहते, मेवाड़ रियासत का जो शासक हुआ करता था वो मेजर सॉवर्स। कौन थे? सॉवर्स था मेवाड़ रियासत या फिर उदयपुर रियासत का सॉवर्स, और सिरोही रियासत का था जेडी हॉल। देखिए मित्रों, इन 4 रियासतों का तो बार बार पूछा गया, कोटा है, जोधपुर है, उदयपुर है और जयपुर। हालांकि इन भरतपुर और सिरोही के बारे में बिल्कुल कम पूछा जाता है। तो साइंस बनता है कि न्यू क्वेश्चन बने, नया पैटर्न बने तो इन भरतपुर और सिरोही के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि अभी तो किताबों में बहुत ज्यादा पूछ आ रहा है भरतपुर रियासत का मॉरिसन और सिरोही रियासत का जेडी हॉल, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है और इनको ध्यान में रखिए। देखिए एक बार और याद कर लेते, कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का मेक मोशन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन और उदयपुर का रियासत का सॉवर्स और सिरोही रियासत का जेडी हॉल। अब आगे हैं राजनीति आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति जो है राजस्थान पर संस्कृति विजय प्राप्त करने की जो है ब्रिटिश भारत की भांति जो है राजस्थान पर संस्कृति विजय करने के लिए उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदम, देखिए अंग्रेजों की सबसे बड़ी नीति पहली थी साम्राज्य विस्तार। दूसरी सबसे बड़ी जो नीति थी वो थी कि यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसार किया जाए, और इसमें वो हालांकि सफल भी हुए जितने हो सके इतने। इन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो संस्कृति पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया कि आपके ये कुरीतियां है, ये रीति रिवाज सही नहीं है, तो इनमें इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का, ये सामाजिक जो है सांस्कृतिक या फिर सामाजिक सुधार के लिए जो परंपराओं में जो सामाजिक हस्तक्षेप करना इन्होंने शुरू कर दिया था, तो इनके लिए ही ये एक बड़ा कारण माना जाता है कि 1857 की क्रांति हुई। और आगे इस दिशा में उठाए गए कदम से
जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज सरकार सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति जनता में असंतोष उत्पन्न किया। देखिए, ये हस्तक्षेप करने लगे तो जनता को ये पता चल गया था कि अब ये जो है हमारी जो सामाजिक ढांचे को बिखेरना चाहते हैं, इनको विघटित करना चाहते हैं, और हमारे जो सामान्य जीवन है, इन जीवन में इनकी जो हस्तक्षेप करने की जो नीति थी अंग्रेजों की, उससे क्या हुआ, इन्होंने जनता के अंदर असंतोष उत्पन्न कर दिया, सारी जनता को अपने विरुद्ध कर दिया था। आगे इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों में के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान में के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष उत्पन्न कर दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता, सभी वर्ग अंग्रेजों के असंतुष्ट हो गए थे। ये सभी हुआ 1818 की संधियों के बाद में। आगे ईसाई मत के प्रसारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं की मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। देखिए, अजमेर मेरवाड़ा जो कि ब्रिटिश शासित प्रांत था, इनके आसपास ऐसी कई गतिविधियां देखने को मिली जिससे क्या है कि जो जबरदस्ती यानी उसके ऊपर जोरा मर्जी से उनको धर्मांतरण किया जाता था, उनका मत में परिवर्तन करवाया जाता। धर्मांतरण को अपन मतांतरण भी कह सकते हैं। इससे ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के प्रति जिन्होंने जो है अपना योगदान दिया था, जिन्होंने जो ये उनके प्रति जो है उनका मनोबल बढ़ाया था, उनमें सबसे जो पहला नाम आता है राजस्थान के कवि और साहित्यकारों ने इन सभी बातों को उजागर किया और जनता तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, और उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। देखिए, इन शासकों ने जो ब्रिटिश सत्ता के जो पक्ष वाले जो शासक थे, उनकी घोर निंदा की गई, उनको भड़काया गया, और जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जो थे, उनकी जो है यहाँ पर जो बहुत प्रशंसा की गई थी। ऐसे कवियों में बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण के नाम उल्लेखनीय हैं। देखिए, बांकीदास के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, राघोदास के बारे में, सांदू जी, गांगा जी के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इस किताब में ये नया नाम देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि पूछा भी जा सकता है। और सूर्यमल मिश्रण जो कि वंश भास्कर इनकी रचना है सूर्यमल मिश्रण की, इससे स्पष्ट है कि जो भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र आक्रोश जो है व्याप्त था। तीव्र आक्रोश व्याप्त था। अब बात करें सूर्यमल मिश्रण के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के आड़ा शासकों के दरबारी कवि हुआ करते थे। बूंदी के आड़ा शासक हुआ करते थे राम सिंह के दरबार में थे सूर्यमल मिश्रण, और ये जो उनकी जो स्थानीय भाषा में ही रचनाएं किया करते थे। अब 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक छावनियां 6 थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, इन सब सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। इन 6 सैनिक छावनियों की बात करें तो इन 6 सैनिक छावनियों में कुल जो है 5000 लोग, जो यहाँ पर 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। देखिए, बड़ी बात यह थी कि इन सैनिक छावनियों में, राजस्थान की सैनिक छावनियों में कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेजी अधिकारी थे, उनकी भी ज्यादातरों की हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। अब बात करें तो इन 6 सैनिक छावनियों की याद कैसे रखें? देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूं। ए नन्नी, हालांकि इन ट्रिक के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूं जिनको पता नहीं होगा। ब्याह देके, ए नन्नी ब्याह देके,
कह सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की कोई ब्याह देख रही है, विवाह को देख रही है, तो कोई कह रहा है ए नन्ही ब्याह देखे, तो एक ट्रिक है ए नन्ही ब्याह देखे, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देलवाड़ा और खेरवाड़ा, नहीं सॉरी देवली, सॉरी देलवाड़ा मैंने गलत बोल दिया, देवली और खेरवाड़ा, ये से सैनिक छावनियां थी। ठीक है ना। आगे मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को आवश्यक निर्देश भेजे और वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें, जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करें, उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। ऐसे एजीजी को, जो यहाँ के एजीजी थे, उनको जो है सूचना मिल चुकी थी। अब बात करें यहाँ के एजीजी कौन थे, तो यहाँ के एजीजी था जो राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस था यहाँ का एजीजी। और जो है क्रांति की जो पहले से इनकी जो योजना बनाई हुई थी, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि लगभग 8th क्लास की जब अपन ने बुक पढ़ी थी उसमें भी काफी डिटेल से दिया गया है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि क्रांति की जो शुरुआत करनी थी वो 31 मई से करनी थी, 31 मई से करनी थी। और इनकी जो है मराठों के द्वारा और बहादुर शाह के द्वारा जो पूर्णतः योजना बनाई गई थी, लेकिन मेरठ क्रांति में एक घटना घटित होने के बाद में ये 10 मई को क्रांति का जो है बिगुल बज जाता है और धीरे धीरे जो भारत के अन्य सभी सैनिक छावनियों में ये जो है क्रांतियां शुरू हो जाती है। अब है नसीराबाद में क्रांति। नसीराबाद में क्रांति देखिए ये बहुत डिटेल में दिया गया है यहाँ पर किस प्रकार से नसीराबाद में क्रांति हुई। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। अब बात करें कि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो नसीराबाद जो सैनिक छावनी से हुई थी। इनके निम्न कारण रहे हैं। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉन्चर्स से के सैनिक विद्यमान थे। देखिए यहाँ पर ये सभी सैनिक छावनियां थी। 15वीं और 30वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कई बार पूछा जा सका है कि यहाँ पर जो नसीराबाद में कौन सी जो टुकड़ी तैनात थी, तो ये 2 टुकड़ियां तो ये थी, और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और बंबई लॉन्चर्स की भी यहाँ पर जो है सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, तो उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। देखिए मेरठ से ये सूचना मिली, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनके सैनिकों को ये सूचना मिली। तो सैनिकों को सूचना मिलने के बाद में जो इनको ऐसा लगा कि ये ऐसी कार्रवाई जो मेरठ में वगैरह हो रही है, ये सभी भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, और जो हथियारों का प्रयोग है वो भी भारतीय सैनिकों के विरोध ही जो किया जा रहा है। अब पहली बात तो थी ये। दूसरी बात है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। जो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो अंग्रेजी जो हथियार थे, शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, उनके ऊपर जो निगरानी का कार्य करती थी, ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती थी। अब संदेह के कारण वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। देखिए इनके ऊपर संदेह कर दिया गया कि ये जो है यहाँ पर शस्त्र सुरा सकते हैं या फिर अपने जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो यहाँ से इनको नसीराबाद जो है सैनिक छावनी में भेज दिया गया था। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। देखिए यहाँ से उनको जो है स्थानांतरण किए जाने के बाद में उनके मन में ये एक मुटाव उत्पन्न हो गया था कि जो है अंग्रेज है वो हमारे जो ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, अविश्वास जता रहे, और तब हमारे को यहाँ से जो है नसीराबाद भेजा जा रहा है। तो इनसे वह अंग्रेजी अधिकारियों से भी नाराज हो गए। तीसरा बिंदु है जो नसीराबाद में क्रांति का जो है, इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने सर्बी वाले कारतूस के विरोध
प्रसार विद्रोह का संदेश प्रसारित किया। देखिए इन दिनों में जब ये क्रांति की जो बातें चल ही रही थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो चुकी थी, उसमें काफी जो संदेश मिले साधु के वेश में, जो फकीरों के वेश में कई सारे संदेशवाहक आए। उन्होंने ये सूचना दी कि जो अभी जो एनफील्ड करके एक राइफल आई थी, उन राइफल में लगने वाले जो कारतूस थे, उन कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और इन्होंने बताया कि इन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और जिनसे क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के जो दोनों के मन में एक बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया था। और भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण उत्तेजना फैली। देखिए उनके मन में जो उत्तेजना फैल गई। देखिए मित्रों, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत, जैसे कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अभी जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कथन सही है, 5-7 कथन दे दिए जाते हैं, उनमें ये किताब बहुत जो है काम आएगी अपने। अगला जो बिंदु है क्रांति का, वो है भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। देखिए कई सारे यूरोपीय सैनिकों को भी अंग्रेजों ने बुलाया गया कि भारतीय सैनिकों में कभी भी विद्रोह हो सकता है, और उन विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है तोहफे वगैरह मंगाई गई थी, और कई सारे हथियार भी मंगाए। और बाद में इन बात को जो पता चला तो सैनिकों के भी मन में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। देखिए बात है 28 मई 1857 की, तो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 से। और कौन सी जो है टुकड़ी के द्वारा, 15वीं जो है बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई थी। देखिए दो अंग्रेज अधिकारी, जैसा कि राजस्थान में 30 जो अंग्रेज अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे, उसमें से नसीराबाद में इन्होंने मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है 28 मई को शुरुआत हुई, कौन सी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की गई, और जो है मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान आरडी भी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। कहां पर शरण ली इन्होंने? ब्यावर में शरण ली। सरस और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। जो अंग्रेजों के पूजा के स्थल हुआ करते, सरस में आग लगा दी, और अंग्रेजों के जो बंगले थे उनमें भी आग लगा दी गई। खजानों की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। इन 4 ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से? स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबारी और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान आरडी, इन सभी के अलावा, इन 4 के अलावा किसी के भी खिलाफ इन्होंने जो है हथियार नहीं उठाया था। एक शांतिपूर्ण, जो अपन कह सकते हैं, शांतिपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने क्रांति की जो है शुरुआत की थी। आगे छावनी को तहस नहस करने के बाद जो है विप्लवी सैनिकों के अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। देखिए इन सैनिकों ने यहाँ पर जो भगदड़ मचाने के बाद में इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन के पीछे से आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज परास्त हो गए थे। देखिए यहाँ से जो नसीराबाद में 28 मई को शुरुआत हुई थी और ये 18 जून को दिल्ली पहुंच गए थे, और वहां पर भी अंग्रेजों की टुकड़ी के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था और अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। तो ये 2-3 डेट है, इनको याद रखिएगा। में पूछा जाए तो क्वेश्चन, ये इनके कारण थे। अब है आगे नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना के बाद जब नीमच पहुंची, नसीराबाद की जो क्रांति में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की सूचना जब नीमच में पहुंची तो 3 जून 1857
ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने सावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। देखिए यहाँ पर भी 3 जून को नीमच में क्रांति कब होती है? 3 जून को, और 28 मई को नसीराबाद में होती है। 3 जून को यहाँ पर इन्होंने जो है सावनी में आग लगा ली, और नीमच को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। नीमच के क्रांतिकारी कहां पर आए? शाहपुरा आए। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे जो मेवाड़ में स्थित है, जो जहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। ये दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो ये शाहपुरा निम्बाहेड़ा होते हुए जा रहे थे। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। काफ़ी सारे क्रांतिकारी इसके साथ शामिल होते गए और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ के राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। देखिए 3 जून को नीमच पर इनका अधिकार हो गया था। क्रांति यहाँ पर जो बिगुल बज गया था, और यहाँ से जाने के बाद में ठीक 5 दिन के बाद में जो पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी, उसने जो मेवाड़ का जो कप्तान हुआ करता था सोवर्स को आदेश दिया कि नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया जाए, और 8 जून को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। तो ये थी नीमच में क्रांति जो कि 3 जून को हुई थी। और आगे एरिनपुरा और अहुआ में क्रांति। देखिए एरिनपुरा एक तो सावनी थी, अहुआ कोई सावनी नहीं थी, अहुआ एक ठिकाना था। अंग्रेजों के विरोध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। देखिए मारवाड़ के जागीरदारों में काफ़ी असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके विशेषाधिकार छीन लिए थे। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, तो उसने भी 21 अगस्त को क्रांति का बिगुल बजा दिया। देखिए एरिनपुरा जो कि मारवाड़ रियासत में स्थित था एरिनपुरा, और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो थी 21 अगस्त को। कब हुई? 21 अगस्त को। कई बार इनकी डेटों को सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, तो इनको याद रखिए मित्रों। 28 मई नसीराबाद, 3 जून नीमच को, और 21 अगस्त एरिनपुरा में बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। एरिनपुरा से सीधे जो है यहाँ से ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अहुआ जो कि पाली में स्थित गांव है, एक ठिकाना है, और एरिनपुरा भी पाली में स्थित है। जब ये पाली अहुआ पहुंचे तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया, और अहुआ के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। देखिए मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे यहाँ से जब दिल्ली जा रहे थे, तो इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत ही फेमस है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के सैनिकों ने ही ये नारा दिया था। और जो है अहुआ के ठाकुर थे, ये इनको खेरवा गांव पर मिले थे। खेरवा गांव पर इनकी भेंट हुई थी, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में दिया गया है 8 क्लास में। खेरवा गांव में इनकी जो है अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से भेंट होती है, जो कि अंग्रेज एवं जोधपुर महाराजा दोनों का विरोधी था। अहुआ का ठाकुर जो शक्तिशाली सामंत हुआ करता था, ठाकुर कुशाल सिंह जो जोधपुर की रियासत के शासक थे, तख्त सिंह के भी विरोधी था और अंग्रेजों के भी ये विरुद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अहुआ आ गए थे। मारवाड़ और मेवाड़ के कई सारे ऐसे सामंत थे जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां लेकर भी आए थे। देखिए आगे जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज, देखिए मित्रों ये नया नाम है सिंघवी कुशलराज। हालांकि कई किताबों में जिसमें RS लेवल की किताबें में उसमें दिया हुआ मिलता है। सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में जो है एक फौज अंग्रेजों के दमन हेतु अहुआ भेजी। अंग्रेजों का दमन हेतु अहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को अहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर पर राजकीय फौज को
जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। देखिए 8 सितंबर 1857 को क्या होता है, बिठोड़ा का युद्ध कहा जाता है इनको, बिठोड़ा का युद्ध। और 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है जोधपुर के महाराजा की सेना और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? किलेदार, जो कि किले का रक्षक था अनार सिंह, वो मारा जाता है। सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जो सेना लेकर आया था सिंघवी कुशलराज, वो यहाँ से जान बचाकर मुश्किल से भागा था। जोधपुर फौज की तोहफें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। देखिए यहाँ से सेनापति भाग गया तो उनकी जो सेना की काफ़ी सारी सामग्री है वो क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आया। देखिए 10 दिन के बाद में एजी लॉरेंस खुद अपनी सेना लेकर जो है आया था यहाँ पर आउवा में। 18 सितंबर लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की पराजय को सामना करना पड़ा। लॉरेंस जो है पराजित हो गया था, अंग्रेजी सेना पराजित हो गई थी। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। देखिए आउवा का जो एक किला है, जो मैंने बताया था 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का जो अंग्रेजी अधिकारी था मैक मेसन का सिर इसी किले के आगे लटकाया गया था। और ये बताया गया है इस फोटोज में। आगे लॉरेंस आउवा की पराजय भूला नहीं पाया था। जो लॉरेंस है, जो आउवा में इतनी जो भीषण उनकी हार हुई थी, उन हार को ये भुला नहीं पाया था। इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना लेकर आउवा भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। देखिए इस हार को जो है पैट्रिक लॉरेंस सहन नहीं कर सका। तुरंत बाद में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कब? 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को 3 बार आक्रमण होता है आउवा पर। 8 सितंबर, 18 सितंबर 1857 और 20 जनवरी 1858 को। और यहाँ से जो है कुशाल सिंह जो भाग खड़े होते हैं, सलूम्बर चला जाता है कुशाल सिंह। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। देखिए अंग्रेजों में इतना भयंकर आक्रोश हो गया था कि आउवा गांव में इन्होंने जो है खूनी संग्राम मचाया था और यहाँ पर भयंकर लूटपाट की गई। और यहाँ पर कई सारी जो ऐसी घटनाएं घटित हुई, जो इन्होंने जो ऐसे जो दुष्कर्म किए गए यहाँ पर। और आउवा के किले को भी यहाँ से इन्होंने बारूद से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए गए अंग्रेजों के द्वारा। ये थी आउवा में क्रांति, एरिनपुरा में क्रांति। अब है क्रांति की गूंज। देखिए मेवाड़ में क्रांति हुई थी। देखिए राजस्थान में सभी सैनिक छावनियों में क्रांति थोड़ी थोड़ी सभी जगह हुई थी, लेकिन 2 सैनिक छावनियों को छोड़कर सभी जगह हैं जो क्रांति हुई थी। 4 सैनिक छावनियों में मुख्य रूप से क्रांति हुई थी। और अब बात करते हैं मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ में अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे और नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। जो नसीराबाद की, नीमच की, एरिनपुरा की, ये सारी जो है इनके पास सूचनाएं पहुंच चुकी थी। हालांकि नसीराबाद में पहले क्रांति हुई थी, इनके पास जो सूचनाएं आई थी वो नसीराबाद से आई थी। और यहाँ के जो सैनिक भी जो क्रांति के लिए तैयार हो चुके थे, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ तथा अंग्रेज कप्तान सोवर्स ने कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल दिया। इनके जो पहले से ही इनको ध्यान चल गया था। हालांकि जो
1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी सूझबूझ वो अंग्रेजों के साथ में थे और इन्होंने जो है स्थिति को संभाल लिया। इस समय महाराणा ने अपनी जो है कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था और दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति। देखिए इनको ये भय था कि जो कहीं मेवाड़ के जो सामंत थे वो जो क्रांतिकारियों के साथ में मिलकर एक बड़ा विद्रोह नहीं कर दे, तो इसलिए दोनों ने मिलकर जो एक अच्छी चाल चली। एजीजी के निर्देश पर महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। देखिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था, उसमें मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह, और 27 मई को ये पत्र एक आदेश जारी किया गया 27 मई 1857 को कि सभी जो है सामंत है अपनी अपनी सैनिक है या फिर सभी जो सैनिक रूप से जो महाराणा की सहायता करें, अंग्रेजों की सहायता करें और कप्तान जो सॉवर्स के निर्देशों की पालना करे। दूसरी ओर सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये जो है इन्हें जो सॉवर्स ने एक निर्देश निकाला था। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। देखिए जो सलूम्बर का शासक हुआ करता था रावत केसरी सिंह, अहुआ के रावत जो केसरी सिंह जो कुशाल सिंह थे, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, ये बहुत जो है शक्तिशाली जो सामंत थे और इन्होंने जो मेवाड़ के महाराणा को खुली चुनौती दे रखी थी कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आपको गद्दी से हटाकर आपके किसी प्रतिद्वंदी को यहाँ पर बिठा दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह की चेतावनी दी कि यदि महाराणा के विरुद्ध किसी कार्यवाही में भाग लिया तो उसकी जागीरी से अपदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। और कप्तान सॉवर्स के इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए थे। देखिए रावत केसरी सिंह को भी कप्तान ने, जो अंग्रेजी कप्तान सॉवर्स था, इसने धमकी दी कि अगर महाराणा के खिलाफ कोई अगर कार्यवाही करेगा तो आपको जो है सामंत जो जागीरी तो आपसे छीनी जाएगी, आपको जो है जो यहाँ से राजपूताना मतलब राजस्थान से भी आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इससे जो सामंत जो केसरी सिंह शांत हो गए थे और बाद में हालांकि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए आगे तो नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो कार्रवाई करना यहाँ पर ही रोक दिया था। तो आगे अपन पढ़ेंगे कोटा में क्रांति हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अन्य जगह पर भी कई जगह पर क्रांतियां हुई थी, उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।